एप्पल माइट। तो माइट वैसे 5-6 तरह की, अलग अलग तरह की होती है। तो मेनली जो ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए वो यूरोपियन रेड माइट है। और उसके साथ साथ जो गर्म एरिया है, जहाँ जैसे आपके किन्नौर के हो गए या करसोग का एरिया हो गया, या हमारे भी जो लोअर एलिवेशन के है, लगभग जो 5,000-4500 की 4,000 की हाइट पे है, वहाँ टू स्पॉटेड रेड माइट, टू स्पॉटेड माइट ज़्यादा रहती है। तो अमूमन ये 2 तरह की माइट है जो ज़्यादा हमारे को हार्म करती है। अब इसके इलाज से संबंधित मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जिन लोगों ने अपनी सर्दी की, ये दोनों ही बीमारियां जो स्कैब और माइट है, इसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारी फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर विंटर मैनेजमेंट तक बहुत डिपेंड करती है कि आपने सर्दियों में क्या क्या किया था। स्कैब जब पत्तों पे आएगी वो नीचे झड़ेगी, बाद में जब वो नीचे रहेगी, अगर आपने फ्लोर मैनेजमेंट अच्छी की है, बगीचों की साफ सफाई अच्छी रखी है, पत्तों को आपने कंपोस्ट बनाया है या उसको किसी भी रूप में डिस्ट्रॉय किया, चाहे जलाने के माध्यम से या यूरिया के माध्यम से आपने उसको डिकम्पोस्ट किया है, तो आपके जो बीमारियां आएगी अल्टरनेरिया, मर्सोरिना और स्कैब या माइट, उसको कंट्रोलिंग में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। इस साल वो बहुत कम आएगी। बहुत सारे बागवानों के प्री मेच्योर लीफ फॉल हो जाता है, मर्सोरिना से झड़ जाते हैं या अदर चीज़ों से झड़ जाते हैं। उसका बड़ा रीज़न होता है कि जी आप फ्लोर मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते। आपको फ्लोर मैनेजमेंट पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। तो ये बीमारियां नेक्स्ट ईयर बहुत ही कम आती है। अब माइट की बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये पता नहीं है कि माइट कितनी डेंजरस होती है और करती क्या है। बागवान भाइयों, अगर आप इस पत्ते को देखेंगे, जो ये ऊपर का सरफेस है, आपको बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखेगा। तो ये डार्क ग्रीन क्यों है? और दूसरी साइड आप देखेंगे थोड़ा सा फीके कलर का है उल्टी साइड से, और सुल्टी साइड से ग्रीन कलर का। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो ये ग्रीन कलर है ऊपर, ये क्लोरोफिल है पत्ते का। क्लोरोफिल क्या होता है? जो सूरज की किरणें जब पत्ते के ऊपर पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण से पौधों का भोजन बनता है। तो जो भोजन उतना अच्छा बनेगा जितना अच्छा आपका ये क्लोरोफिल होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये क्लोरोफिल में ऐसा क्या है, उसको बचाना जरूरी तो है। कि जैसे माइट है वो क्यों आती है पत्तों पर? बेसिकली ये जो क्लोरोफिल है, इसको खाने के लिए या चाटने के लिए आपकी माइट पत्तों के ऊपर आती है। अगर वो क्लोरोफिल खा लेगी तो आपके भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो आपके फ्रूट में साइज नहीं आएगा, क्वालिटी नहीं आएगी, कलर नहीं आएगा और बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, जो नेक्स्ट ईयर का बड, जो अभी आपके मई जून जुलाई के आसपास जो बनता है बड, वो कहीं ना कहीं वीक बनेगा और अगली साल वो पत्तों में कन्वर्ट होगा बड आपका। इसलिए जो बीमा अगर मजबूत करना है तो आपको क्लोरोफिल अच्छा रखना पड़ेगा बगीचों में। अब बड़ी बात आती है कि माइट रहती कहाँ है। अगर हम सर्दी की बात करें तो ये रहती कहाँ है? ये जो पत्ते आपके नीचे गिर जाते हैं या उसमें नीचे रहेगी, ये लगभग 5 या 6 बार अपनी एग्लेइंग करती है। माइट एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए इसको अगर पूरी तरह खत्म करना होगा तो आपको फ्लोर मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देगा। उसके साथ साथ जो रफ सरफेस है आपके, खुरदरापन, जहाँ जैसे आपके पौधे फट जाते हैं या वहाँ है कोई स्किन आपकी ऊपर नीचे है, आप देखते होगे पीसी जैसे होते हैं स्किन में, तो उसके अंदर, या आप बीमा जो बड होता है उसके जो रफ सरफेस है वहां पर अपनी एग्लेइंग करती है विंटर के लिए। तो जो विंटर में आप मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जो टीएसओ की स्प्रे करते हैं हायर डोज पे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या कई लोग आपके कास्टिक सोडा की स्प्रे करते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा इलाज है, क्योंकि वो ऊपर ही उसको कंट्रोलिंग कर देगा, उसको बर्न कर देगा। और बहुत सारे लोग लाइम सल्फर करते हैं, वो भी कंट्रोलिंग करेगा माइट की। तो जिन लोगों ने विंटर में फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर ऊपर पौधों पे मैनेजमेंट की होगी, उनके ये बीमारियां कम आती है, चाहे वो पत्तों से संबंधित है चाहे वो कीड़ों से संबंधित है।
उसके बाद जो माइट होती है वो कब एक्टिव होती है, आपने देखा होगा कि नौनी विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे को 4 लीटर HMO की सिफारिश की जाती है करने की। जो सर्दियों में पड़ता है वो TSO ट्री स्प्रे ऑयल, और जो SO बोलते हैं हम समर ऑयल, ऑल सीजन HMO जिसको हम ये भी बोलते हैं, वो आपके 4 लीटर और 2 लीटर की 2 रिकमेंडेशन आती है नौनी के द्वारा। तो जो ये 2 लीटर की रिकमेंडेशन है वो क्यों आती है, क्योंकि जैसे ही आपका बर्ड स्वेल हुआ, आपके ग्रीन पत्तियां आनी शुरू हुई, जैसे ही वो 1/2 इंच ग्रीन आता है, तो जो माइट है उनकी फर्स्ट जनरेशन चलनी शुरू हो जाती है वहां पे स्प्रिंग में, जैसे ही वो स्प्राउटिंग होती है, क्योंकि वो सबसे कोमल भाग होता है ऊपर, सबसे पहली ग्रोथ आपकी टिप पर आती है। तो सबसे पहले जो भोजन वहाँ चाहिए, हर कीड़े को जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए, वो जो भोजन उसको मिलेगा वहां पर। तो जैसे ही आप 4 लीटर का HMO की स्प्रे करते हैं तो उससे वो कंट्रोलिंग आती है आपके माइट में। तो अंडों के ऊपर वो लेयरिंग ऑयल की लेयर चढ़ जाती है, जिससे वो हैचिंग नहीं हो पाती है, और जो आपके जो वयस्क है जो पैदा हो चुके हैं वो मेटिंग ना करके एग लेइंग द्वारा से नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जब भी आप HMO की स्प्रे करें, पूरी तरह से भिगोए अपने पौधे को अच्छे से करें। जैसे आप पत्तों की स्प्रे करते हैं, वहाँ आपने मिस्ट देनी है, लकड़ में इतनी जरूरत करने की नहीं है, पत्तों को आपने थोड़ा थोड़ा मिस्ट से करनी है, कभी भी पिचकारियाँ नहीं लगानी है, वेस्ट नहीं करनी है। मगर जो ऑयल बेस्ड होती है, क्योंकि जो फिल्म चढ़ाता है वो फिल्म से दम घोट के मारता है, चाहे वो आपकी स्केल है या आपकी माइट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से आप स्प्रे करें। उसके साथ साथ लगभग मई और जून, अप्रैल और मई के मंथ में फिर से अब आपकी माइट एक्टिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिड कंडीशन मिल जाती है उसको। तो यहाँ भी आप जो आपके माइटीसाइड या एक्रेसीड जो आप करते हैं, चीज़ एक ही है दोनों, उसकी आप स्प्रे करते हैं। जैसे आप मेडन करते हैं या मिजिस्टर करते हैं, तो जो मिजिस्टर है वो आपके वयस्क को मारता है, जो आपका मेडन है वो आपको अंडों को हैचिंग से बचाता है। तो बहुत सारी कंपनियां ये भी क्लेम करती है कि दोनों चीज़ों पे जो काम करती है, ऐसी भी दवाइयाँ हमारे पास है। तो उसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है आपकी माइट का, वो आता लगभग अगस्त का महीना, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनती है, वहाँ वो पीक पे चलती है अपनी माइट। तो जब अगस्त के महीने में आपकी पीक पे चलती है, वहाँ भी आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ये फैलती क्यों है ज़्यादा? जब से लोगों ने इंसेक्टिसाइड अत्यधिक करना शुरू किया, जैसे आपके क्लोरोफोरिफॉस आप लोग करते हैं, थायोमेथोक्सोम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मित्र कीट मर जाते हैं और उसके बाद माइट वाइल्डली फैल जाती है पूरे ऑर्चर्ड में, और ये बहुत ही डेंजरस है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने बगीचों में जाके मॉनिटरिंग करनी होगी। पूरे बगीचा जो आपका है उससे लगभग आप हर कोने से, हर भाग से आप लगभग 20-30 पत्ते जरूर ले इकट्ठे करके। जब आप पत्तियां इकट्ठी करें तो इसको आप जांचें कि आपकी माइट कितनी है। ऐसा ना हो कि भी एक माइट थी, आपने सीधे एक्रेसीड पे चले गए और उससे क्या हुआ, वो कीड़ा तो मर गया, मगर जो नई हैचिंग हुई है, जो अंडे फटेंगे, वो फिर से आ जाएगी, उससे आपके जेब पे असर पड़ेगा और अनइवन आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। आपको आइडेंटिफाई करना कि माइट की पॉपुलेशन कितनी है। ऑन एन एवरेज लगभग 5 से 6 होनी चाहिए। सारे पत्ते जो आप इकट्ठे करेंगे उसको आपने चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेंस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास लेंस अवेलेबल है तो आप उससे, या तो नंगी आंखों से भी दिखती है जिसकी आई साइड वीक नहीं है, या आप फोन का जो कैमरा है उसको ऑन करिए, उससे आप जान सकते हैं माइट को, और उसको जूमिंग करके। तो यूरोपियन रेड माइट जो पूरी लाल रंग की होगी, उसके बहुत सारे पांव होते हैं, जैसे मकड़ी जैसी होती है वो, और जो 2 स्पॉटेड है उसकी पीठ के ऊपर 2 लाल निशान दिखेंगे आपको, बाकी वो थोड़ी हल्की सी व्हाइटिश कलर में होगी। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 2 स्पॉटेड और ये यूरोपियन रेड माइट है। तो ये दोनों की ही हार्मफुल है। एक उससे भी बड़े साइज की लाल आती है, वो हमारी फ्रेंडली भी होती है। तो जब आप पत्ते, अगर आपके पास ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कागज लेके, कॉपी, उसके बीच में आप पत्ता रखेंगे ऐसे करके, और दूसरे भाग को फोल्ड करके इसको आप ऐसे करके प्रेस करें। तो जैसे ही आप जोर से प्रेस करेंगे
तो आपको ब्लड दिखेगा कागज के ऊपर, कागज ऊपर वो तो आपको दिख ही जाएगा। जब वो ब्लड दिखेगा उसको आपने गिनना है कि कितनी जगह स्पॉट है। मान लो वो 2 जगह है, इसका मतलब 2 कीड़े थे, आपने दोनों मार दिए। या आपको ये लगा कि भाई 10 स्पॉट है या 12 है, तो इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन 10 और 12 हो चुकी है। यहाँ आपको स्प्रे की जरूरत है, यहाँ आपको केमिकल पे जाने की जरूरत है। तो आपको इस तरीके से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने बगीचों की, बिना मतलब की स्प्रे ना करें। बहुत सारे बागवानों के मेरे से क्वेश्चन आते कि जी हमने तो मिजिस्टर डाल दिया, मैंने पूछा कि माइट थी, बोलो पता नहीं पहले ही डाल दिया। तो वो आपका पैसों का नुकसान हो गया। वो अडल्ट को मारेगी जो वयस्क है, जो अंडे है उसको नहीं मारेगी। अगर वो थी नहीं तो जब तक उसका काम होना था तब तक वो उसका असर खत्म हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप बिना मतलब की स्प्रे ना करें और छोटी छोटी चीजों के लेकर ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करें आप लोग, चाहे किसी से भी।